हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो आने वाला वीक है ये आपके लिए कैसा होने वाला है, इसमें क्या होगा, ये सब हम आज देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आपको देखना कैसे है, जस्ट सिंपल आपको चूज़ करनी है अपनी DOB, ओनली डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिसमें आपका जन्म हुआ था। आपको जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि जो वीक जो अभी आने वाला वीक है उसमें आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि बेसिक आपकी थीम क्या रहने वाली है इस वीक की। ट्विन इन कनेक्ट। ओके, तो आपके लिए जो पहला मैसेज आया है यहाँ से मैं बताना चाहूँगी आपको, आपके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इंट्यूशन और मैसेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पाइल नंबर 1। अब इसको कैसे हम समझें, इसको ऐसे समझिए कि नॉन वर्बल यानी कि जहाँ पे आप फील करोगे, शब्दों की जहाँ पे आवश्यकता ना हो, आपको फील ज़्यादा करना है इस वीक। और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि कुछ है आपको जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अब ये किन से की जा रही है, ये आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके आसपास के आर्कएंजल्स, माइका जितने भी हैं हमारे, वो हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जी है उस डेटी की, यानी जो इष्ट देवता की जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट है। तो फाइनली आपको उनकी तरफ से कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद होगा, यानी कि नाइट में आपको तारे देखना बहुत पसंद होगा, और शायद आप उनकी पिक्चर्स भी क्लिक करते होंगे। और आपके लिए मून तो खूबसूरत होगा, पर मून से ज़्यादा आपको स्टार्स अच्छे लगते होंगे। तो यहाँ पे मुझे एक स्टार काइंड वाइब भी नज़र आ रही है कि आप इस वीक अपने आप को एक स्टार लाइक पर्सनालिटी में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने वाली है पाइल नंबर 1, तो उसका ना सही उपयोग कीजिएगा। अगर इंट्यूशन आपको कुछ कहती है तो उसको ज़रा सुनिएगा, उसमें अपने आप को ना ऐसे माइंड लॉजिक लगा के उसको वेस्ट मत कीजिएगा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स अनलिमिटेड है, लिमिटेड हमारा माइंड होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक यहाँ से मैसेज आ रहा है। आइए इसके साथ साथ हम और यहाँ से देखते हैं कि ये वीक जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और साथ में आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हो कि हम उस पर बात करें तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, रेस्ट एंड रेजोनेट, हॉस्टिलिटीज एंड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुएल। तो आपके लिए पहला जो मैसेज आया है यहाँ इस वीक के लिए वो ये है कि आपको इस समय थोड़ा सा इस वीक रेस्ट एंड रेजोनेट में रहना चाहिए। अब ये कैसा है, ये क्या बात है, रेस्ट एंड रेजोनेट किस प्रकार से? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप बिल्कुल काम ही मत करें। रेस्ट एंड रेजोनेट का मतलब होता है जब हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, फ़ोन कंटिन्यू काम करता रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम जब भी हमें बैटरी डाउन लगती है हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। वैसे हमारी बॉडी को भी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम एनर्जी लॉस महसूस करते हैं तो या तो हम वाटर इनटेक करते हैं या फूड इनटेक करते हैं। उसी तरीके से जब हमारी सोल बहुत ओवर वर्क कर लेती है तो उसको भी रेस्ट एंड रेजोनेट की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो हमारी थीम थी ट्विन एंड कनेक्ट की, तो उसमें भी आपको क्या करना कहा जा रहा था, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, नॉन वर्बल। तो वो कब होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी बॉडी से ज़्यादा इस वीक जो है वो सोल का वर्क ज़्यादा है, सोल वर्क मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड बताता है डिफेंस करने को। तो आपकी जो बॉडी का काम है वो है डिफेंस करना। किस चीज़ को डिफेंस करना? आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना, वो थॉट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस कम्युनिकेशन को इस वीक में लेना ही है, आपको इससे कनेक्ट होना ही है। तो इससे कनेक्शन के लिए आपको अपनी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन करना है खुद ही। अब आपको उन चीज़ों को इंटरटेन नहीं करना जो कहीं से भी आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। अब ये कैसा है कि सपोज़ आप अपने ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस में या आप घर पे ही हैं सिंपली,
आपके आसपास के लोग उन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है और उससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो आपको वहाँ से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे ये आपको देखना है। या तो आप उस जगह से चले जाओ, अगर आप वो नहीं करते तो उस ड्रामा में खुद को इंक्लूड आपको नहीं करना है। ये आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि आपकी सोल को ज़रूरत है रेस्ट एंड रेजोनेट की, क्योंकि उसको करना है ट्विन। उसको उसको नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको समझने के लिए आपके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकती, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। अब लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी फूड इनटेक करते हो तो वो फूड पूरा का पूरा हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन जो उसके होते हैं वो पूरी बॉडी में खर्च नहीं होता, ठीक है। वो कहाँ खर्च होता है? जो आपने खाया, जो भी आप खाते हो या पीते हो, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये दोनों जगह आपकी एनर्जी खर्च होती है, तब जाके आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से न्यूट्रिशन को प्राप्त करती है। आपकी एनर्जी वहाँ पे भी खर्च होती है, तो पूरा का पूरा आप नहीं ले सकते 100%। बट जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो यही आपको कह रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी बैलेंस होगी इस समय कि आप क्रिएट कर सकते हो कोई चीज़। आपको उसको क्रिएट करना चाहिए। इस समय क्रिएशन की एनर्जी है। अगर आपके माइंड में कोई प्लानिंग थी काफ़ी समय पे तो उसको करिएगा। इस वीक में आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। आइए यहाँ से टैरो से भी हम देखना चाहेंगे कि इस वीक में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है प्लीज़ हमें बताइएगा थोड़ा सा। क्या वो मैसेज ले रहे हैं? पेज ऑफ कप, वेरी ब्यूटीफुल, एंड अगेन सॉरी फॉर दैट, इतने सारे कार्ड हम नहीं ले पाएंगे, आप मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, एंड बॉटम ऑफ डेक से द हाई प्रिस्टेस। ओके, डबल कंफर्मेशन। अब आप बोलोगे किस चीज़ का? देखिए, हाई प्रिस्टेस भी कार्ड जो होता है वो इंट्यूशन का होता है। मून है, मून इन कैंसर है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अब आपकी जो थीम हमने निकाली थी, थीम कार्ड ही था आपका इंट्यूशन का, तो ये एक डबल कंफर्मेशन है कि इंट्यूशन आपकी बहुत हाईली होने वाली है। और ये आपके लिए ना एक, मैं कहूँ आपका, वो कहते हैं ना छुपा हुआ हथियार, वो बनने वाली है, ठीक है। तो यूज़ कीजिएगा इसको, वेस्ट मत जाने दीजिएगा कि कहीं आप सिर्फ ओवर थिंकिंग में या फिर उन बातों के लिए जो है ही नहीं, उन चीज़ों में खुद को, या ड्रामा जो अननेसेसरी है उसमें खुद को इन्वॉल्व करके इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। तो एक तो इंट्यूशन आपकी हो रही है, दूसरा कहीं ना आपको ये पता लग रहा है कि आपको बैलेंस लाइफ में कैसे करना है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो कहीं ना वाइट है ना ब्लैक है, वो कहीं ग्रे है, मतलब वो कहीं बीच में से होके निकलती है। आप फाइनली उसको क्रैक करने वाले हैं, इस रूल को, कि ये होता कैसे है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप और 10 और पेंटिकल जो टैरो से हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि देखिए, एक तो आपके पास ऑफर आएगा ही आएगा इस वीक, कोई ना कोई आपको ऑफर मिलेगा। अब ये ऑफर कैसा है, ठीक है, ये ना देखिए, एक ये जो न्यू ऑफर है ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी समय से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो उस चीज़ के लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि आपको वो ऑफ़र मिले। और ये पता है कैसा होगा, ये थोड़ा सा आपको ओवर ही लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलम्ड लगेगा इमोशनली। आप इमोशनली हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और प्रपोजल भी आ रहा है, लव प्रपोजल, और मतलब अगर मैं जॉब के लिए कहूँ कोई जॉब ऑफर, ये सब भी आप देख सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी अपनी फाइनेंस की इशू था, बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जो आपकी पुश्तों के लिए जो होगा, मतलब एक लेगेसी आप क्रिएट करोगे। पेंटिकल ऐसा है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि उनको उनकी फैमिली से अगर कुछ हो उनका, तो उनकी फैमिली से उनको अथॉरिटी मिलने वाली है, उनकी फैमिली से उनको कुछ फाइनेंशियली गेन होने वाला है, कुछ लोगों के लिए ऐसे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ये क्रिएट करेंगे, सेल्फ मेड पर्सन बनेंगे। यानी कि इस वीक में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी वीक में हो जाएगा, ठीक है, बट इस वीक में आपको दिखने लगेगा कुछ, आपकी ग्लिम्स आपकी लाइफ में आप जो काम कर रहे हो उसमें दिखोगे कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक एडवाइस ले लेंगे यहाँ से कि एडवाइस क्या है आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और ओके, हम वेरी नाइस, पाइल नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। कीप योर हार्ट ओपन। आपके लिए एडवाइस है, अपने दिल को खोल के रखिए, ओपन करिए। तो थीम भी यही है,
ठीक है, थीम भी यही है आपकी, टू इन एंड कनेक्ट। तो वो तभी होगा जब हम आपका हार्ट ओपन होगा। बिल्कुल अपना हार्ट को ओपन रखिएगा, क्योंकि आप रिसीव करने वाले हो एक तो पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रपोजल, जिससे आपकी इनर हीलिंग और आपकी काफ़ी समय से जो आपकी खोज थी वो ख़त्म होने वाली है। ओपन योर हार्ट इसलिए भी कि आप फाइनेंसली काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। और ये सिर्फ आप फाइनेंस जो आप कर रहे हो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए भी कहते हैं ना बड़ा दिल चाहिए। तो आपका दिल, और यहाँ तक कि बहुत से लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए इस वीक की रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए इस वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से हम जो कार्ड ले रहे हैं उससे हम देखेंगे कि आपकी इस वीक की थीम क्या है, मतलब ऑल ओवर एनर्जी या जो भी है वो किस प्रकार की रहने वाली है। आइए देख लेते हैं। ओके, सॉरी। हैव करेज, स्ट्रेंथ, फेयरलेस, वॉरियर। ओके, पाइल नंबर 2 तो आपके लिए जो इस वीक की एनर्जी रहने वाली है, या मैं ये कहूँ कि इसकी थीम होगी आपके इस वीक की, वो रहेगी कि आप ना बहुत करेजियस फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसने आपको आपके ऊपर डाउट करना सिखा दिया है। ओके, आप बहुत डाउट करने लगे हैं खुद के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनली आप अपनी पावर में आने वाले हो। इस वीक में आप उस पावर को महसूस करोगे। साथ ही इसके लिए आपके जो पूर्वज हैं, स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों एंसेस्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ लग रही थी, वो आपसे कह रहे हैं कि देखो आप एक वॉरियर हो, आप फियरलेस होके अपना काम करो, डोंट वरी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी हैं ना, तो भी आपके लिए मैसेज है। ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ जॉब करने वाले या स्टूडेंट के लिए मैसेज है, ये सबके लिए। आप अपनी जिस भी पोजीशन में है ना उसको क्लेम कीजिए, उस पर डटे रहिए कि यस आई एम। ठीक है, अपने आप को ऐसे कमज़ोर मत महसूस कीजिए, बुझा हुआ मत महसूस कीजिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कैसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कोई ये कह रहा है कि ये तो मेरे हाथ में हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊँगा इस चीज़ को, मैं कैसे कर पाऊँ, मैंने इतना कुछ किया, मैं अब कैसे खड़ा रह पाऊँ। बट आपके लिए है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, इस वीक में आप उस एनर्जी को फील करोगे। अब वो कैसे करोगे अभी वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ से, बट हाँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी लोगों के लिए अलग अलग होगा। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपकी जो थीम रहने वाली है वो रहने वाली है कि आपको करेजियस होना चाहिए। आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी, वो पावर आएगी जो आपको आगे लेके जा रही है। ठीक है, तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ऐसे मत जाने दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ से भी देखते हैं कि और इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अरे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में चाहते हो कि हम उस पर डिस्कस करें, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को कह सकते हो। एंड आई एम सो हैप्पी। पाइल नंबर 2 कमाल कर दिया आप लोगों ने भाई। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, सो ब्यूटीफुल। चलिए, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपकी रीडिंग में कुछ ज़्यादा बोलने को है ही नहीं, क्योंकि कार्ड्स ने इतना बोल दिया कि मैं स्पीचलेस हो चुकी हूँ। देखिए, अगर आपने डरना छोड़ दिया, इसमें आ गए, तो आपके एंसेस्टर, स्पेशली आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली है डोर टू वैल्यू और कार्नोकोपिया। कार्नोकोपिया का कार्ड जो होता है वो फुलफिलमेंट का होता है। 9 ऑफ कप लाइक या 10 ऑफ पेंटिकल, जो हमारे, अगर आपको पता होगा, उसमें आते हैं कार्ड्स, तो टैरो में ये उसका मिक्स रूप है कॉर्नोकोपिया, जिसमें इंसान के पास सब कुछ है। उसके पास इतना है कि वो खुद भी खा सकता है और 4 लोगों को भी खिला सकता है। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट, ये जब आप रीडिंग देख रहे थे तो उस समय जो आपके मन में विचार आया था ना, उसी विचार को पूर्ण करने के लिए कि आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है। फिर क्या है, डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। अगर कहीं से भी आपको लग रहा था कि आपके शायद ये डर इसी बात का था कि आने वाले समय में मनी का कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो मनी का फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। मनी के ऑप्शंस आपके पास ओपन हो रहे हैं जो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2। साथ ही बस एक ही है, करेजियस रहिएगा, फेयरलेस रहिएगा, जो काम आप कर रहे हो उसे करते रहिए, क्योंकि
बहुत ही एक नीट क्लीन आपकी रीडिंग है कि ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी वीक में, बहुत से लोगों के लिए यस इसी वीक में ही हो जाएगा, और बहुत से लोगों का क्या होगा कि इस वीक में आपको थोड़ा सा ये सब स्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी, कि ये फ्लो थोड़ा थोड़ा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फुलफिलमेंट, क्योंकि एक छोटी विश आपकी पूरी होगी तो आपको अच्छा लगेगा, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरीके से आपको फुलफिलमेंट की तरफ जाओगी। क्योंकि इंसान की इच्छा का तो कोई अंत नहीं है, बट ये इच्छा वो वाली है जिसके पीछे आपने काफ़ी मेहनत की है और जिसने आपको थोड़ा सा डरा भी दिया है चीज़ों को लेके। ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कट हो गया था। तो हम यहाँ की बात कर रहे थे गॉडेस ऑफ द मून की। तो गॉडेस ऑफ द मून से जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। ठीक है, साथ ही आप ना, आपके अंदर एक ग्लो होगा, एक ग्लो आ रहा है आपके अंदर। नेचुरल सी बात है, जब इंसान की इच्छाएं फुलफिल होंगी, उसकी फाइनेंस जो इशू है वो ठीक होंगे, तो इंसान ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। साथ ही आपके जब भी फुल मून आएगा ना, ये जब, वैसे तो इस वीक की है, बट इस वीक के जब भी आप फुल मून को आपकी लाइफ में आएगा, वहाँ ना आप कुछ चेंज देखोगे, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ना मुझे काफ़ी लंबे समय तक के लिए दिख रही है कि फाइनली वो समय आ गया है कि जिसमें आप अब इंजॉय करोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए हमें बता दीजिए कि उनके लिए ये वीक में क्या एनर्जी है, क्या गुड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए हमें बता दीजिए। द चैरियट एंड बॉटम ऑफ डेक से क्या, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैं अभी आपसे, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी या फिर आप फॉरवर्ड कीजिएगा, अभी एक मैसेज आपके लिए आया था कि आपका जो एक सर्कल था, काफ़ी समय से आप परेशान थे, दुखी थे, तो उसका अंत है। साफ लिखा है अंत है उसमें, कुछ भी इफ़ बट वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको जो आपका जितने भी प्रॉब्लम्स थी ना, उसका अंत आपको इस वीक में होता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव मूवमेंट है। ठीक है, द चैरियट एक मूवमेंट है यहाँ पे। जो एनर्जी है, अगेन मून की एनर्जी है। मून, मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बताया था, मून आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। आपके इमोशंस बहुत अच्छा प्ले, मतलब एक ना होता है ना आपको फुलफिलमेंट आना, कि जब आपको लगे कि ओके ये तो बहुत ही खूबसूरत है, वो खूबसूरती आप महसूस करोगे। ठीक है, ये एक मैसेज है। सेकेंडली, अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल आप ट्रैवल करोगे और ये पॉजिटिव होगा। ट्रैवल मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। साथ ही एक चीज़ है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो यह है कि किसी भी चीज़ के पीछे मत पड़ना, स्टबर्न एनर्जी में मत आना, जिद्दी पना जिसे कहते हैं, वो मत अपनी लाइफ में लेके आना। ओके, बहुत से लोग अपना घर चेंज कर सकते हैं, बहुत से लोग अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, बहुत से लोग अपनी सिटी तक चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कंट्री भी चेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो वो भी पॉजिटिव है। यहाँ से मैं बता रही हूँ रैपिड प्रोग्रेस, मतलब जो कुछ भी होगा ना बहुत स्पीड से होने वाला है। ठीक है, इस वीक में उन सब चीज़ों को तो जल्द से जल्द जो नेगेटिविटी है उसे छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे करेज की बात की गई है। हो सकता है आप लोग डाउट में आ जाओ कि पता नहीं मेरे साथ ये होगा भी कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट में आ जाओ। वो सेल्फ डाउट को आपको बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि अब आपको इस एनर्जी में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते हो क्या? कौन रहना चाहता है नेगेटिव ऊर्जा में? मत रहो, क्योंकि जब तक आप यहाँ से नहीं निकलोगे, मूवमेंट में नहीं आओगे, मोमेंटम में नहीं आओगे, तब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। डोर टू वैल्यू, कॉर्नोकोपिया, ये सब आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप इस एनर्जी को टाटा बाय बाय करोगे। चाहे ये टॉक्सिक पीपल हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आपको अभी लग भी रहा है ना कि आपका लॉस हो रहा है, तो वो लॉस नहीं है, मेरी बात मानिए, वो प्रॉफिट है। ठीक है, आपको आपके जो अभी तक आपने पास्ट में जितने भी काम किए हैं, जितनी मेहनत की है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है इस वीक में। ठीक है, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, और फिर आपकी रीडिंग को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, ओके। फाइंड अ बैलेंस, आपको बैलेंस पाने की बात की जा रही है। मून इन लिब्रा। ओके, या फिर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ज़्यादा बैलेंस आ रहा है।
क्योंकि आप अब करे मतलब आप ना हिम्मत से हर चीज़ का सामना कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ भी है ना, तो आप उसको ऐसे नहीं देख रहे हो कि वो दुख और तकलीफ है, आप उसे देख रहे हो एक चैलेंज की तरह, और आप कह रहे हो कि ओके अब आओ मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे डील कैसे करना है। आपने अपने पेन को लर्निंग में चेंज कर दिया है। इससे वेरी ब्यूटीफुल, और आपको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो करिए, इस वीक में आप करोगे और इससे आप प्राप्त करोगे बैलेंस। हर चीज़ में आपको एक बैलेंस मिलेगा, लव लाइफ फाइनेंस जितना भी है, ठीक है, उन सब में। तो पाला बच्चों, ये थी आपकी रीडिंग। आके आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।